शांति। महिमा को स्वीकार करने से रूहानी ताकत में कमी। अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसमें आपकी सब महिमा करे, आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो योग बल और भविष्य प्राप्ति कम हो जाता है। बच्चे, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित रूहानी योद्धा हो। फिर कहीं युद्ध पर ना भूल अपनी सहज सुखाली जीवन बिताते हुए अपने जीवन के प्रति साधन और संपत्ति लगाते हुए समय व्यतीत तो नहीं कर रहे। जैसे वॉरियर्स को धुन लगी रहती है कि विजय प्राप्त करने की, क्या ऐसे मायाजीत बनने की लगन अग्नि की तरह प्रज्वलित है? बच्चे, अब आपके सामने सेवा का फल साधनों के रूप में और महिमा के रूप में प्राप्त होने का समय है। इसी समय अगर यह फल स्वीकार कर लिया तो फिर कर्मातीत स्टेज का फल, संपूर्ण तपस्वीपन का फल और तंद्रिय सुख की प्राप्ति का फल प्राप्त न हो सकेगा। कोई भी आधार पर जीवन का आधार नहीं होना चाहिए, अथवा पुरुषार्थ भी कोई भी आधार पर नहीं होना चाहिए। इससे योग बल की शक्ति के प्रयोग में कमी हो जाती है, और जितना ही योग बल की शक्ति का प्रयोग नहीं करते, उतनी ही वह शक्ति बढ़ती है। योग बल अभ्यास से बढ़ता जरूर है। जैसे कोई भी बात सामने आती है तो स्थूल साधन फौरन ध्यान में आते हैं, लेकिन स्थूल साधन होते हुए भी ट्रायल योग बल की ही करनी है। उपराम वृत्ति व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। ओम शांति। ओम शांति। उपराम व ज्वाला रूप के दृढ़ संकल्प से विनाश का कार्य संपन्न करो। जैसे पाप मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले, तड़पती हुई आत्मा को शीतल शांत आनंद मूर्ति बनाने वाले, और सदा सर्व का कर्म बंधनों से मुक्त, सर्व का कल्याण करने वाले शिव पिता बोले। निराकार पिता शिव बोले। जैसे बाप दादा को साकार आकार और निराकार अनुभव करते हो, क्या वैसे ही अपने आप को बाप समान साकार होते हुए साकारी और निराकारी सदा अनुभव करते हो? यह अनुभव निरंतर होने से साकारी तन और इस पुरानी दुनिया से स्वतः ही उपराम हो जाएंगे। ऐसे अनुभव करेंगे कि ऊपर ऊपर से साक्षी हो इस पुरानी दुनिया का खेल सदृश्य देख रहे हैं। ऐसी पावरफुल स्टेज अभी सदा काल की होनी चाहिए। ऐसी स्टेज पर स्थित हुई आत्मा में देखने से क्या दिखाई देगा? लाइट हाउस और पावर हाउस। ऐसी आत्माएं बाप समान विश्व कल्याणकारी कहलाई जाती हैं। कौन? जो साक्षी और उपराम रहती हैं। तो भी सामने हर एक लाइट और माइट को प्राप्त करता जाए। कैसे भंडार बने हो? ऐसे महादानी वरदानी सर्वगुणदानी सर्वशक्ति वेदानी संघ के रूहानी रंग लगाने वाले, नजर से निहाल करने वाले, अंधों को तीसरा नेत्र देने वाले, भटकी हुई आत्माओं को मंजिल बनाने वाले, तड़पती हुई आत्माओं को शीतल शांत और आनंद मूर्ति बनाने वाली आत्मा बने हो। क्या इस निशाने के नशे में रहते हो? इसको ही बाप समान कहा जाता है। जैसे समय की समीपता दिखाई देती है, क्या वैसे ही अपनी स्थिति की समीपता और समानता दिखाई देती है? जैसे दुनिया के लोग आपके सुनाए हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना या विनाश के कार्य कराने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को, अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? यह इंतजाम करने वाले अलबेले और इंतजार करने वाले तेज है। अब क्या समझते हो? क्या इंतजाम जोर शोर से हो रहा है? जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे ही आप इंतजाम करने के निमित्त बनी हुई आत्मा यह तो नहीं सोचती हो कि जो होगा सो देखा जाएगा? इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। अब तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खूब तैयारी चाहिए। पता है कि क्या तैयारी चाहिए? क्या शंकर को ही कार्य कराना है? उसको तो ही नहीं देखते हो कि शंकर विनाश करावेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित कब और कैसे हुई? कौन निमित्त बना? क्या शंकर निमित्त बना या यज्ञ रचने वाले बाप और ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने? जब से स्थापना कार्य
अर्थ यज्ञ रचा, तब से स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला भी प्रकट हुई। तो विनाश को प्रज्वलित करने वाले कौन हुए? बाप और आप साथ साथ है ना, तो भी प्रज्वलित करने वाले हैं, तो उन्हों को संपन्न भी करना है ना, न कि शंकर को। शंकर समान ज्वाला स्वरूपन प्रज्वलित किए हुए विनाश की ज्वाला को संपन्न करना है। जब कोई एक अर्थी को भी जलाते हैं तो जलाने के बाद बीच बीच में अग्नि को तेज किया जाता है। तो ये विनाश ज्वाला कितनी बड़ी अग्नि है, इनको भी संपन्न करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को तेज करने के लिए हिलाना पड़े। कैसे हिलावे? हाथ से व लाठी से, संकल्प से इस विनाश ज्वाला को तेज करना पड़े। क्या ऐसे ज्वाला स्वरूपन विनाश ज्वाला को तेज करने का संकल्प इमर्ज होता है, या यह अपना कार्य नहीं समझते हो? रामा के अनुसार निश्चित हुए होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इस प्रकार अब इस मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेदारी बाप के साथ साथ अब आपकी है। वह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने के का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए। और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण हो। अब जितना ही बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस दिव्य रूप से करते जा रहे हो, इतना बेहद की उपराम वृत्ति तीव्र चाहिए। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अथवा वैराग्य वृत्ति विषय की आत्मा में अल्पकाल के लिए होगी, तो अपने सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। तभी वैराग्य के बाद समाप्ति होगी। अपने आप से पूछो कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति रहती है, जो गायन की करते हुए अकर्ता संबंध संपर्क में रहते हुए कर्मातीत कैसी स्टेज रहती है? वो भी लगाव ना हो और सर्विस भी से भी लगाव ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इसको ही कर्मातीत बन जाएंगे। जब अपने कार्य को समेटना शुरू करो, अब अपने कार्य को समेटना शुरू करो। जब अभी से समेटना शुरू करेंगे तभी जल्दी संपन्न कर सकेंगे। समेटने में भी टाइम लगता है। जब कोई कार अथवा दुकान आदि समेटना शुरू करते हैं तो क्या किया जाता है? सेल करते हैं, सेल लिख देते हैं, तो सामान जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है। तो ये फेयर भी क्या है? ये भी सेल लगाया ना, ताकि जल्दी सबको संदेश मिल जाए, जो खरीदना है वो खरीद लो, नहीं तो लाना ना रह जाए। अभी क्या करना है? कार्य समेटना अर्थात स्वयं के लगाव को समेटना है। अगर स्वयं को सब तरह से समेट कर एवर रेडी बनाया, तो आपके एवर रेडी बनने से विनाश भी रेडी हो जाएगा। अब आग प्रज्वलित करने वाले ही शीतल हो बैठ जाएगी, तो क्या आग क्या करे, क्या होगी? तो आग मध्यम पड़ जाएगी ना। इसलिए अब ज्वाला स्वरूप हो, अपने को एवर रेडी बनने का पावरफुल संकल्प से विनाश ज्वाला को तेज करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन से आवाज शुरू हुआ कि विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन से यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। समझा? पालना तो की, अब कल्याणकारी बनो और सबको मुक्त कराओ। विनाशकारियों की कल्याणकारी आत्माओं को सहयोग चाहिए, उनके संकल्प का इशारा चाहिए। जब तक आप ज्वाला स्वरूप न बने तब तक इशारा नहीं कर सकते। इसीलिए आप स्वयं की तैयारी के साथ साथ विषय के परिवर्तन की भी तैयारी करो। यह आपका लास्ट कर्तव्य, क्योंकि यही शक्ति स्वरूप का कर्तव्य है। स्वयं तो नहीं घबराते हो ना? विनाश होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये समझने की बजाय अब ऐसा समझो ये हमारे द्वारा होना है। ये जानकर अब स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाओ, स्वयं को लाइट हाउस पावर हाउस बनाओ। अच्छा, क्या हर बात में आप निश्चय बुद्धि हो? ऐसे सदा अचल अडोल निर्भय शिव शुद्ध संकल्प में स्थित रहने वाले, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सदा सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहने वाले और बाप दादा के श्रेष्ठ कार्य में सदा सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का यह अभ्यास और नमस्ते। मुरली का सार।
आप समान सदा अपने को आकारी व निराकारी अर्पण करते इस पतित तन और पुरानी दुनिया से उपराम हो जाएंगे। आपकी बेहद की उपराम वृत्ति अर्थात वैराग्य वृत्ति ही विषय की आत्मा में अल्पकाल के सुख से वैराग्य उत्पन्न करेगी। उस वैराग्य के बाद ही समाप्ति होगी। अब शंकर समान ज्वाला रूपन प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला को संपन्न करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खोलने की जिम्मेदारी रूहानी बाप के साथ साथ आप बच्चों की भी है। अब घर चलने की स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही, उस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी। सर्व का कल्याण होगा। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प के इशारे का सहयोग चाहिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।